उन्नाव बलात्कार मामला 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सामने आया। इस मामले ने भारत को झकझोर कर रख दिया क्योंकि इसमें एक शक्तिशाली विधायक शामिल था। इसने दिखाया कि कैसे राजनीतिक शक्ति न्याय में बाधा बन सकती है। यह मामला भारत में राजनीतिक प्रभाव और न्याय के बीच संघर्ष का एक उदाहरण है। यह मामला कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता है। इनमें सत्ता का दुरुपयोग एक प्रमुख मुद्दा है। न्याय मिलने में देरी भी एक गंभीर चिंता है। मीडिया की भूमिका इस मामले में महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका और जनमत का महत्व भी स्पष्ट है। यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में हुई थी। घटना वर्ष 2017 में हुई थी। स्थान उन्नाव जिला था। यह पृष्ठभूमि घटना के संदर्भ को स्थापित करती है। उन्नाव उत्तर प्रदेश का एक जिला है। घटना 2017 में उन्नाव में हुई थी। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर थे। कुलदीप सिंह सेंगर उस समय एक मौजूदा विधायक थे। विधायक होने के कारण सेंगर पर कई गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों ने उन्हें एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की गई। पीड़िता एक नाबालिग लड़की थी। वह एक वंचित पृष्ठभूमि से थी। इसका मतलब है कि उसके पास सीमित संसाधन थे। यह उसे और भी कमजोर बना देता है। ऐसे मामलों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भारत में राजनीतिक शक्ति अक्सर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को प्रभावित करती है। जब आरोपी प्रभावशाली होता है तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। पीड़िता के कमजोर होने पर न्याय मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। शक्ति का यह असंतुलन न्याय प्रक्रिया को बाधित करता है। पीड़िता ने विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यह आरोप एक गंभीर मामला है जिसकी जांच होनी चाहिए। आरोप के अनुसार विधायक ने पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार किया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सबूत जुटा रही है। विधायक ने आरोपों को निराधार बताया है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। उसने स्थानीय अधिकारियों से मदद मांगने का भी प्रयास किया। हालांकि कोई तत्काल प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। प्रारंभिक प्रयासों में पीड़िता को निराशा हाथ लगी। परिवार ने धमकी मिलने का आरोप लगाया है। परिवार ने उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला गया। ये आरोप परिवार द्वारा लगाए गए हैं। परिवार के आरोपों की जांच की जा रही है। पीड़िता और उसके परिवार ने न्याय पाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया ताकि उनकी बात सुनी जाए। परिवार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। उनका उद्देश्य था कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। यह संघर्ष न्याय के प्रति उनकी अटूट आस्था को दर्शाता है। पीड़िता ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। विरोध प्रदर्शन के प्रयास के बाद मीडिया का ध्यान धीरे धीरे बढ़ा। सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह पीड़ितों को अपनी आवाज उठाने का अवसर देता है। मीडिया का ध्यान आकर्षित करने से जागरूकता बढ़ सकती है। प्रणालीगत विफलता तब होती है जब एक प्रणाली के भीतर एक भाग विफल हो जाता है। यह विफलता अन्य भागों को भी विफल कर देती है। यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया बनाता है। पूरी प्रणाली अप्रभावी हो जाती है। यह मामला एक प्रणालीगत विफलता का प्रतीक है। एक विफलता अन्य विफलताओं का कारण बनती है। पीड़िता के पिता को विवादास्पद आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पिता को हिरासत में रखा गया। हिरासत में रहने के दौरान दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की परिस्थितियों की गहन जांच की आवश्यकता है। हिरासत में हिंसा एक गंभीर मुद्दा है। हिरासत में हिंसा के आरोप लगने से जनता में आक्रोश बढ़ सकता है। मामलों को दबाने के प्रयास स्थिति को और खराब कर सकते हैं। हिरासत में हिंसा के मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया है। सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। यह स्थानांतरण मामले की गंभीरता को दर्शाता है। सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। सीबीआई जांच से मामले में निष्पक्षता की उम्मीद है। जांच के परिणाम सार्वजनिक किए जाएंगे। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यह गिरफ्तारी एक गंभीर मामले के संबंध में की गई थी। निष्कासन से विधायक के राजनीतिक करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इस मामले से जुड़े अन्य मामलों में गवाहों को डराना शामिल था।
पीड़िता से जुड़ी एक सड़क दुर्घटना भी इस मामले से संबंधित थी। अदालत ने बाद में सड़क दुर्घटना को जानबूझकर माना। ये मामले दर्शाते हैं कि मूल मामले के अलावा और भी अपराध हुए। गवाहों को डराने का उद्देश्य न्याय को बाधित करना था। पीड़िता को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क दुर्घटना को अंजाम दिया गया। अदालती कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। कभी-कभी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मुकदमे को स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है। मुकदमे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को स्थानांतरण कहा जाता है। इस मामले में मुकदमे को उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। यह स्थानांतरण न्याय की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया गया है। 2019 में अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया। अदालत ने सेंगर को एक आपराधिक मामले में दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला अदालत द्वारा दिया गया था। अदालत ने राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को मान्यता दी। अदालत ने माना कि पीड़िता को मानसिक आघात हुआ। अदालत ने इन कारकों को स्वीकृति के आधार के रूप में इस्तेमाल किया। यह स्वीकृति मामले में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। इस मामले ने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाए। यह नाबालिगों की सुरक्षा के बारे में भी सवाल उठाता है। राजनीतिक जवाबदेही पर सवाल उठाए गए हैं। पुलिस की निष्पक्षता के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। मामले ने समाज में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर किया। यह पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को दर्शाता है। इस मामले ने जनता की त्वरित अदालतों की मांग को मजबूत किया। इसने गवाह सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया। यह मामला शक्तिशाली व्यक्तियों की जवाबदेही की सार्वजनिक मांग को दर्शाता है। जनता चाहती है कि ऐसे मामलों की सुनवाई तेजी से हो। गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे बिना डर के गवाही दे सकें। शक्तिशाली व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। न्याय मिलने में समय लग सकता है, लेकिन दृढ़ता का महत्व है। इसका मतलब है कि लगातार प्रयास करते रहना महत्वपूर्ण है। अंततः दृढ़ता से न्याय प्राप्त किया जा सकता है। मीडिया और जनमत समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया जानकारी प्रसारित करता है और लोगों को जागरूक करता है। जनमत मीडिया द्वारा प्रभावित होता है और सामाजिक मुद्दों पर राय बनाता है। मीडिया और जनमत दोनों मिलकर समाज की दिशा और विकास को प्रभावित करते हैं। शक्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति या संस्था की क्षमता, प्रभाव या नियंत्रण। कानून, नियमों और विनियमों का एक निकाय है जो समाज को नियंत्रित करता है। कानून का उद्देश्य निष्पक्षता, न्याय और व्यवस्था बनाए रखना है। शक्ति को कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि शक्ति का प्रयोग कानून के अधीन होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं होनी चाहिए, चाहे उसकी शक्ति कितनी भी हो। यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति का दुरुपयोग न हो और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। पीड़ितों के प्रति सम्मान एक आवश्यक नैतिक कर्तव्य है। यह उन लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दर्शाता है जिन्होंने नुकसान उठाया है। सम्मान में उनकी कहानियों को सुनना और उनकी पीड़ा को स्वीकार करना शामिल है। यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि उन्हें न्याय मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। जिम्मेदारी से बोलने का मतलब है कि आप अपने शब्दों के प्रभाव को समझते हैं। इसका मतलब है कि बोलने से पहले सोचना। जिम्मेदारी से बोलने का मतलब है कि आप सच बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दूसरों के प्रति सम्मानजनक हैं। जिम्मेदारी से बोलने से बेहतर संचार और मजबूत रिश्ते बनते हैं। जागरूकता का उद्देश्य घृणा या सनसनीखेजता फैलाने के बजाय जानकारी और समझ को बढ़ावा देना है। जागरूकता में तथ्यों को सटीक रूप से प्रस्तुत करना और गलत सूचना से बचना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि जागरूकता अभियान संवेदनशील और सम्मानजनक हो। जागरूकता का लक्ष्य लोगों को सूचित करना और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। जागरूकता अभियान में विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करना चाहिए। जागरूकता का उपयोग सामाजिक परिवर्तन और सुधार को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। उन्नाव बलात्कार मामला आधुनिक भारत के सबसे परेशान करने वाले आपराधिक मामलों में से एक है। यह मामला न केवल अपराध की गंभीरता के कारण परेशान करने वाला है, बल्कि इसलिए भी है कि इसने उजागर किया कि कैसे शक्ति और राजनीति न्याय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। इस मामले ने दिखाया कि कैसे न्याय प्रणाली आम नागरिकों को विफल कर सकती है। यह मामला भारत में शक्ति, राजनीति और न्याय के बीच जटिल संबंधों का एक दुखद उदाहरण है।
इस मामले ने राष्ट्र को कुछ कठिन प्रश्न पूछने पर मजबूर कर दिया है। क्या शक्तिशाली राजनेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है? पीड़ितों को न्याय पाने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? न्याय सुनिश्चित करने में मीडिया और सार्वजनिक दबाव की क्या भूमिका है? क्या इन कारकों के बिना पीड़ितों को न्याय मिल सकता है? यह वीडियो तथ्यों पर केंद्रित है। यह वीडियो समयरेखा पर केंद्रित है। यह वीडियो प्रभाव पर केंद्रित है। यह वीडियो पीड़िता के प्रति सम्मान बनाए रखता है। यह वीडियो मामले को कदम दर कदम समझाता है। यह वीडियो मामले को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। यह घटना 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुई थी। उन्नाव उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। 2017 में इस जिले में एक विशेष घटना हुई थी। यह घटना उस वर्ष की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है। इस घटना के कारण जिले में कई परिवर्तन हुए। इस पृष्ठभूमि को समझना महत्वपूर्ण है। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर थे। वह उस समय एक मौजूदा विधायक थे। उनका एक शक्तिशाली राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। उनकी राजनीतिक शक्ति के कारण मामला जटिल हो गया। यह मामला भारत में राजनीतिक प्रभाव के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। पीड़िता एक नाबालिग लड़की थी। वह सामाजिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से थी। वह आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से भी थी। इसका मतलब है कि उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसकी पृष्ठभूमि ने उसे शोषण के लिए अधिक संवेदनशील बना दिया। भारत में राजनीतिक शक्ति अक्सर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को प्रभावित करती है। यह प्रभाव न्याय प्रक्रिया को विकृत कर सकता है। जब आरोपी प्रभावशाली होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई मुश्किल हो जाती है। इसके विपरीत, यदि पीड़िता कमजोर है तो उसे न्याय मिलने में बाधाएं आती हैं। शक्तिशाली आरोपी के प्रभाव के कारण जांच प्रभावित हो सकती है। इस तरह की स्थितियां न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करती हैं। शक्ति का असंतुलन इस मामले को समझने के लिए केंद्रीय है। यह असंतुलन बताता है कि मामला इतना लंबा क्यों खिंचा। यह असंतुलन बताता है कि मामला इतना दर्दनाक क्यों रहा। शक्ति का यह असंतुलन मामले की जटिलताओं को दर्शाता है। इसीलिए शक्ति असंतुलन को समझना महत्वपूर्ण है। पीड़िता ने 2017 में विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। आरोप के अनुसार विधायक ने पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार किया। यह मामला 2017 में प्रकाश में आया। पीड़िता ने विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस आरोप के बाद विधायक की प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव पड़ा। मामले की जांच अभी भी जारी है। पुलिस को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी। पीड़िता को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। आरोपी से पूछताछ की जानी चाहिए थी। यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया। स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। पीड़िता और उसके परिवार को धमकियों का सामना करना पड़ा। पीड़िता और उसके परिवार पर दबाव डाला गया। जब प्रभावशाली व्यक्तियों पर आरोप लगते हैं तो पुलिस हिचकिचा सकती है। यह हिचकिचाहट राजनीतिक दबाव के कारण हो सकती है। स्थानांतरण या सजा का डर भी एक कारण हो सकता है। अधिकार के दुरुपयोग की आशंका भी पुलिस को कार्रवाई करने से रोक सकती है। यह चरण केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि यह संस्थागत विफलता को दर्शाता है। संस्थागत विफलता का अर्थ है कि संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है। यह विफलता संगठन के भीतर संरचनात्मक या प्रक्रियात्मक समस्याओं के कारण हो सकती है। स्थानीय स्तर पर बार बार विफलता के बाद पीड़ित और उसके परिवार ने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए पत्र लिखे। उन्होंने मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए दिल्ली की यात्रा की। यह निराशा के बाद न्याय की तलाश का एक उदाहरण है। पीड़िता ने एक बार सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। यह विरोध प्रदर्शन मुख्यमंत्री के आवास के बाहर किया जाना था। पीड़िता की कार्रवाई हताशा से प्रेरित थी। विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना था। यह एक सार्वजनिक और स्पष्ट विरोध प्रदर्शन था। यह घटना पीड़िता की निराशा को दर्शाती है। यह क्षण एक राष्ट्रीय सदमे के रूप में सामने आया। इसने स्पष्ट रूप से दिखाया कि एक पीड़ित कितना असहाय महसूस कर सकता है। यह शक्ति या प्रभाव के अभाव में न्याय की दुर्गमता को दर्शाता है। पीड़ित की भेद्यता और न्याय की कमी को उजागर किया गया। यह घटना सामाजिक असमानताओं और कमजोरियों को दर्शाती है। इसने राष्ट्र को अन्याय और असहायता के प्रति संवेदनशील बनाया।
मीडिया का ध्यान धीरे धीरे बढ़ा। विभिन्न कारकों ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। इन कारकों में सामाजिक परिवर्तन शामिल थे। राजनीतिक घटनाओं ने भी मीडिया का ध्यान खींचा। आर्थिक विकास ने भी मीडिया को आकर्षित किया। तकनीकी प्रगति ने भी मीडिया का ध्यान बढ़ाया। पीड़िता के पिता की मौत सबसे परेशान करने वाले घटनाक्रमों में से एक थी। यह घटना पीड़िता के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। पिता की मृत्यु से पीड़िता को भावनात्मक और मानसिक आघात पहुंचा। यह घटना पीड़िता के लिए एक बड़ी क्षति थी। पीड़िता के पिता की मौत एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उन्हें विवादास्पद आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिरासत में रखा गया। हिरासत के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं है। इस घटना से कई सवाल उठते हैं। मामले की जांच जारी है। एक परिवार ने हिरासत में हिंसा का आरोप लगाया है। मेडिकल रिपोर्टों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इन घटनाओं के कारण जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। यह मामला हिरासत में सुरक्षा और जवाबदेही के बारे में चिंताएं बढ़ाता है। यह घटना मामले की प्रकृति को बदल देती है। पहले यह पुलिस द्वारा अनदेखा किया गया अपराध था। अब यह राज्य शक्ति का संभावित दुरुपयोग बन गया है। इसलिए मामले की गंभीरता और जांच की दिशा बदल गई है। यह परिवर्तन मामले को और अधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील बनाता है। इस चरण में स्थानीय प्रशासन में जनता का विश्वास पूरी तरह से खो गया। विश्वास का यह टूटना प्रशासन की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। जनता प्रशासन से जानकारी और सहायता प्राप्त करने में संकोच कर सकती है। यह स्थिति प्रशासन और जनता के बीच एक खाई पैदा कर सकती है। विश्वास को फिर से बनाने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। सीबीआई जांच एक प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो शामिल है। यह जांच आमतौर पर तब शुरू होती है जब देशव्यापी आक्रोश होता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाता है। सीबीआई का हस्तक्षेप निष्पक्ष और व्यापक जांच सुनिश्चित करता है। यह कदम जनता के विश्वास को बहाल करने में मदद करता है। कुलदीप सिंह सेंगर को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी से निकाल दिया गया। यह गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सेंगर की गिरफ्तारी और निष्कासन ने कई सवाल खड़े किए। गवाहों ने धमकी की शिकायत की। पीड़िता एक संदिग्ध सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। अदालत ने बाद में इसे आकस्मिक नहीं माना। इससे पता चलता है कि घटनाएं संदिग्ध थीं। जांच में और जानकारी सामने आ सकती है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। स्वतंत्र जांच तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब स्थानीय प्रणालियां विफल हो जाती हैं। यह चरण स्वतंत्र जांच एजेंसियों की आवश्यकता को दर्शाता है। स्वतंत्र जांच एजेंसियां निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच सुनिश्चित करती हैं। वे स्थानीय प्रणालियों की कमियों को उजागर करने में मदद करती हैं। स्वतंत्र जांच से जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी तरह की चूक या गलती की निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे को उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। मुकदमे को स्थानांतरित करने का उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना था। फास्ट ट्रैक अदालती कार्यवाही का उपयोग किया गया। फास्ट ट्रैक कार्यवाही का उद्देश्य मुकदमे को तेजी से निपटाना था। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए कि न्याय में कोई देरी न हो। 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला अदालत द्वारा दिया गया। यह सजा उनके अपराधों की गंभीरता को दर्शाती है। यह मामला भारत में कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस फैसले ने न्याय के महत्व को उजागर किया। अदालत ने राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को स्वीकार किया। अदालत ने पीड़िता द्वारा झेली गई मानसिक आघात को स्वीकार किया। अदालत ने न्याय में बाधा डालने के प्रयास को स्वीकार किया। ये टिप्पणियां मामले की गंभीरता को दर्शाती हैं। अदालत ने इन कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया। इस फैसले से पता चलता है कि शक्तिशाली राजनेताओं को भी दंडित किया जा सकता है। हालांकि यह दंड केवल अत्यधिक संघर्ष के बाद ही संभव है। यह न्याय प्रक्रिया की जटिलता और चुनौतियों को दर्शाता है। यह कानून के शासन की स्थापना के महत्व को भी उजागर करता है। इस मामले ने
समाज पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। इसने फास्ट ट्रैक अदालतों की आवश्यकता को मजबूत किया, गवाह संरक्षण की मांग भी बढ़ी, पुलिस जवाबदेही के लिए भी दबाव बढ़ा। कुल मिलाकर इस मामले ने न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया। इस मामले ने पीड़ित केंद्रित न्याय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पीड़ित केंद्रित न्याय पीड़ितों के अधिकारों और जरूरतों को प्राथमिकता देता है। इसमें पीड़ितों को सहायता और जानकारी प्रदान करना शामिल है। मीडिया सतर्कता भी महत्वपूर्ण है ताकि पीड़ितों की गोपनीयता का सम्मान किया जा सके। मीडिया को संवेदनशील तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए। यह पीड़ितों को और अधिक नुकसान से बचाने में मदद करता है। कानून का शासन एक सिद्धांत है जिसके अनुसार सभी व्यक्ति और संस्थाएं कानून के अधीन हैं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। कानून का शासन निष्पक्षता, समानता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यह मनमानी शक्ति के प्रयोग को रोकता है और सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। पीड़ितों को समर्थन की आवश्यकता होती है, चुप्पी की नहीं। समर्थन पीड़ितों को यह महसूस कराता है कि वे अकेले नहीं हैं। समर्थन पीड़ितों को अपनी बात कहने का साहस देता है। समर्थन पीड़ितों को न्याय पाने में मदद करता है। समर्थन पीड़ितों को ठीक होने और आगे बढ़ने में मदद करता है। न्याय में देरी होने से गंभीर नुकसान होता है। देरी के कारण पीड़ित को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। देरी से न्याय की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। देरी के कारण लोगों का न्याय प्रणाली से विश्वास उठ सकता है। इसलिए न्याय में देरी को हर हाल में टालना चाहिए। जागरूकता सार्वजनिक समझ और ज्ञान को बढ़ावा देती है। यह व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। जागरूकता सामाजिक परिवर्तन और प्रगति को प्रोत्साहित करती है। सार्वजनिक जागरूकता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती है। उन्नाव मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह मामला हमें सिखाता है कि न्याय कैसे काम करना चाहिए। न्याय आरोपी की शक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। न्याय का आधार सच्चाई और कानून होना चाहिए। यह मामला न्याय के महत्व को दर्शाता है। उन्नाव बलात्कार मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक आपराधिक मामला था। यह मामला 2017 में प्रकाश में आया, जिसमें एक शक्तिशाली विधायक के खिलाफ गंभीर आरोप थे। इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इसमें राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग का पता चला। इसने यह भी दिखाया कि कैसे राजनीतिक शक्ति न्याय में देरी कर सकती है। यह मामला कमजोर लोगों के लिए अपनी बात सुनाना कितना मुश्किल है, इस पर प्रकाश डालता है। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर उस समय विधानसभा के सदस्य थे। एक निर्वाचित राजनेता होने के कारण उनका स्थानीय पुलिस पर गहरा प्रभाव था। प्रशासन पर भी उनका मजबूत प्रभाव था। इस प्रभाव ने मामले की प्रारंभिक हैंडलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीड़िता एक गरीब और हाशिए के परिवार से संबंधित एक नाबालिग लड़की थी। उसकी कम उम्र ने उसे शोषण के प्रति और भी संवेदनशील बना दिया। एक महिला होने के नाते उसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और असमानताओं का सामना करना पड़ा। उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उसके पास संसाधनों और समर्थन की कमी थी। इन कारकों ने मिलकर उसे खुद को बचाने या न्याय मांगने में बहुत कम शक्ति दी। 2017 में पीड़िता ने एक विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। कानूनी रूप से ऐसे आरोपों के लिए तत्काल पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता होती है, खासकर जब मामला एक नाबालिग से जुड़ा हो। हालांकि शुरुआत में इस मामले में तत्काल पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। यह देरी कानूनी प्रक्रियाओं और पीड़िता के अधिकारों के उल्लंघन को दर्शाती है। शिकायत की गंभीरता के बावजूद स्थानीय पुलिस ने पहले प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इस देरी ने राजनीतिक दबाव के बारे में गंभीर सवाल उठाए। अधिकार के दुरुपयोग के बारे में भी सवाल उठाए गए हैं। कानून प्रवर्तन की विफलता के बारे में भी सवाल उठाए गए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें धमकी दी गई और परेशान किया गया। उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला गया। यह दर्शाता है कि शक्तिशाली आरोपी व्यक्तियों का प्रभाव कितना अधिक होता है। आरोपी पीड़ितों को डराने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रणालीगत अन्याय का एक गंभीर मुद्दा है। पीड़ितों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।